वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज 8.2 का 3 क्वेश्चन के बाद का हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज 3 से करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर 8.2 में हम जाते हैं, सबसे पहले जाना चाहिए, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 10a प्लस बी, है ना। एंगल का वैल्यू है, देखो एंगल को क्या दिया है, दो एंगल को मिला के दिया है a प्लस बी। अच्छा, वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3 डाला है ना। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ये कोई मतलब एंगल का एडिशन है ना, जिसका वैल्यू होता है क्या, √3, है ना। तो वैसा कौन सा एंगल है 10 के साथ में जिसका मतलब एडिशन करेंगे तो वो उसका वैल्यू √3 के बराबर होता है। तो वैसा एंगल सिर्फ एक ही है, 60 डिग्री का एंगल, है ना। 60 डिग्री का एंगल जिसका वैल्यू हम लोगों का √3 के बराबर होता है। अब आपने जाना ना यहाँ पर, तो फिर अब आप फोकस करोगे यहाँ पर कि a प्लस बी जो एंगल है वो हम लोगों का किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है ना। तो ये जो आपने जाना ना एंगल a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो आपने पा लिया एक इक्वेशन, है ना। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, अब क्वेश्चन का अगले पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन का अगला पार्ट है जो हम लोगों को ये भी बताता है कि a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस बी, है ना। 10 के साथ में 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, है ना। तो वैसा 10 के साथ में कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। अब सोचो, तो हम लोगों का आप जानेगा यहाँ पर कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है जो 1/√3 के बराबर होता है ना। तो अब आप सेकंड फेज में आ जाते हो और ये एंगल आप पा जाते हो a माइनस बी, है ना, और जिसका वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री का, है ना। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन का सेकंड फेज में आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 के नाम से ले लो। अब आपको दो चीज मिल जाते हैं, क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बस आपको a और b का वैल्यू निकालना है ना। हम लोगों को क्वेश्चन में बस इसी का मतलब हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है ना। तो अब आप देखो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ में जोड़ने पर, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 डायरेक्ट करो, है ना। वैसे मैंने लिख भी दिया है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 आप डायरेक्ट लिखते हो यहाँ पर। ये क्या है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ओके, आप इन दोनों को क्या करो, यहाँ पर आप जोड़ रहे हो, है ना। तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट जुटेगा। प्लस बी और माइनस बी क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में, है ना। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कट जाती हैं। अब आपके पास में क्या, a ये दोनों को आप ऐड करते हो तो हम लोगों को 2a मिल जाती है। अब आप सिंगल a का वैल्यू निकालते हो, कैसे, 2 को दाहिने साइड भेज के, है ना, दाहिने साइड भेजते हैं। अच्छा, इधर आपका 60 और 30 ऐड हो जाता है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो अब आप 90 आप आ जाते हो। तो a का वैल्यू यहाँ पर निकालते हो तो क्या करते हो, जो 2 को दाहिने साइड भेजते हो यार, ये क्या 2 डिवाइड करता है किसको, 90 को, और इस तरह से आपको 45 मिलता है। तो ये 45 क्या है, हाँ, ये 45 क्या है, ये a का वैल्यू है ना, एंगल a का वैल्यू है। अब आप एंगल b का वैल्यू के ऊपर में ध्यान देते हो, तो उसके लिए क्या करते हो, इक्वेशन नंबर 1 में a का मान रखते हो, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आपको a पता है 45 डिग्री, b
बी को पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें एंगल ए की जगह में 45 रखोगे, है ना। 45 रखा जैसे, तो 45 में रखे आप तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि बी इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। कि 45 में कितना जोड़ेंगे तो हम लोगों को 15 मिलेगा। अब डायरेक्ट यहाँ से भी जान सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता चल जाता है, और आप एक मतलब एंगल बी का भी वैल्यू पता चल जाता है आप लोगों को, है ना। तो इस तरह से एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पर डिग्री भी डाल सकते हो और ऐसे भी नहीं भी डाल सकते हो, बट आपको डालना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको मान प्राप्त हो जाता है एंगल ए और बी का। अगला क्वेश्चन है जो हम लोगों के कुछ सेमी क्वेश्चन के ऊपर में डिवाइडेड है, जिसमें कि क्या है 4 का ए, है ना। ये क्या बोलता है, साइन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी जैसे यहाँ पर फॉर्म है ना, बस इसी फॉर्म में है। अब ए इक्वल है किसका, साइन ए का प्लस साइन बी का। अब आप इसको कैसे करते हो, अब आप यहाँ पर साइन ए के जगह में हम लोगों ने किसको माना, 30 डिग्री हम लोगों ने मान लिया। अच्छा 30 क्यों माना हमने, इसलिए 30 और 60 जो हम लोगों ने माना, इसका रीजन है कि 30 और 60 का एडिशन जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल तो आपका है ही, और एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री अब होता है ना। तो जानते हो, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए पहले से ए 90 के बराबर है ना, तो बाद की एंगल जो भी है बी और सी, है ना, सॉरी यहाँ पर राइट एंगल हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लेना चाहिए, यहाँ पर नाम के हिसाब से इसको मान, है ना। तो अब आपका एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ये 90 के बराबर होना चाहिए ना, तब तो हम लोगों का 180 होगा, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 होगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एंगल ए के जगह में 30 मान लिया और एंगल बी के जगह में 60 मान लिया। इस तरह के वैल्यू हम लोगों को मिलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोगों ने मान लिया। ओके, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2, ओके, और साइन 60, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। अब आप पहले यहां पर फोकस करो, साइन 30 प्लस साइन 60, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1, ओके। तो ये आप फोकस करो, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब RHS में आप फोकस करो, साइन 30 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इस फॉर्म में लिख दिए हम लोगों ने। तो अब आप ध्यान दो, साइन 30 का एक्चुअली वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ओके, 1/2 होता है ये। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का आप ध्यान दो कि √3/2 होता है। अब दोनों को जोड़ दिया है ना, तो ये क्या होता है, 1 प्लस √3/2। तो ये क्या 1 के बराबर है, बराबर है नहीं है, है ना। तो ऑटोमेटिक आप जान जाते हो कि ये जो मतलब हम लोग को पुष्टिकरण हम लोग डाले हैं इसमें, है ना। तो ये पुष्टिकरण क्या है, क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था ये गलत है ना। आप ये पा जाते हो, है ना। कंक्लूजन इस तरह से ये गलत है ना। अच्छा, ये अगला पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई भी एंगल में एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ता है, या फिर उस एंगल को थीटा का नाम से डालते हैं, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसको उसमें साइन के हिसाब से हम लोगों का कोण का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है ना। कोण का वैल्यू बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो, आपने क्या किया,
पहले साइन 0 डाला, ओके, उसका वैल्यू निकालो डायरेक्ट, और साइन का सबसे लास्ट का चले जाओ, साइन 90 है ना। अब इसका वैल्यू निकालो, अब इसको देखो और एक कंपैरिजन इसके बीच में करो। तो एक्चुअली यहाँ पर साइन 0 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 में क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक्चुअली में क्या बढ़ता है ना, यहाँ पर 0 से 1 हो गया, ओके। अब आगे देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू कोस के साथ में किया जाता है, जिसमें कि कोस थीटा का मान मतलब बढ़ाया जाए, तो वो उसमें मतलब जो वैल्यू आता है वो बढ़ते जाता है ना। तो अब आप उसको मतलब प्रैक्टिकली करके देखते हो, ओके। कोस के साथ में इसमें 0 डिग्री का वैल्यू निकालो आप, और कोस 90 डिग्री का अलग से वैल्यू निकालो, ओके, है ना। कोस 0 डिग्री का अलग से वैल्यू निकालो और कोस 90 डिग्री का अलग से वैल्यू निकालो। कोस 0 डिग्री का देखो वैल्यू क्या होता है, 1, ओके, यहाँ पर 1 होता है, आप देखो ध्यान से कि 1 होता है, और कोस 90 में वैल्यू क्या होता है, 0। तो ऑटोमेटिक ये पता चलता है कि कोस 0 डिग्री में अधिक है वैल्यू, और कोस 90 में कम है, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है ना। जैसे साइन में हम लोगों का वैल्यू बढ़ रहा था, उस तरह से बढ़ता नहीं, ये ऑटोमेटिक घटता है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो भी हम लोगों का दिया हुआ था ऑप्शन, वो ऑप्शन गलत है ना। इसमें ये वाक्य गलत है, इसलिए हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान आपस में बराबर होते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है, तो अब आप ध्यान दो इसमें कि एक्चुअली बराबर होते हैं नहीं, है ना। तो हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया क्या, कि कोस थीटा और साइन थीटा, है ना, कि इनके मान आपस में बराबर होते हैं। तो कोस थीटा का कोस थीटा की जगह में हम लोगों ने रखा 30 डिग्री, है ना, और साइन थीटा की जगह में रखा साइन 30 डिग्री, है ना। मान सभी जगह में चेक तो करना चाहिए ना एटलीस्ट। तो देखिए, देखो एक उदाहरण है इसमें। तो कोस 30 डिग्री में इसका जो वैल्यू है वो क्या है, √3/2, ओके। तो ये क्या वैल्यू सेम इसमें साइन 30 डिग्री में आता है। साइन 30 डिग्री में इतना ही वैल्यू नहीं रह जाता है, साइन 30 डिग्री में जो वैल्यू आता है वो है 1/2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों का सेंटेंस जो है कोटेशन दिया हुआ था गलत, ओके। तो हम लोग इसमें गलत का आंसर देते हैं। अगला आप ई नंबर पे ध्यान फोकस कीजिए, ओके। तो ई नंबर में दिया हुआ है आप लोगों का कि हाँ, अगर कोई एंगल जिसमें ए = 0 डिग्री है ना, कोई एंगल जिसका वो 0 डिग्री के बराबर है ना, तो वहां पर कोट ए = अगर हम माने मतलब कोट 0 डिग्री = तो वो कोट ए आपका कोट 0 डिग्री बराबर वो उसका वैल्यू अपरिभाषित होगा। तो आप इसको मतलब कैसे ये है उसको आपको चेक करना है। आप देखिए साइन आप जानते हैं इससे पहले कि tan 0 डिग्री = 0 है ना, ये 0 है, आप इसको जानते हैं, ओके। तो कोट को आप डायरेक्ट कोट 0 डिग्री को मतलब कोट 0 डिग्री आप गेन करते हैं, है ना। तो एक्चुअली कोट 0 डिग्री = क्या होता है, 1/tan 0 डिग्री, है ना। तो आप 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, ओके, 0। और ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू जो हम लोगों का होता है इन्फिनाइट का, है ना। 0 से हम लोग 1 को अगर भाग देंगे तो ये बराबर होता है हम लोगों का इन्फिनाइट का, जो कि एक अपरिभाषित संख्या है ना। अपरिभाषित रहता है, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है ना। तो इस तरह से ये कोटेशन सही है, तो यहाँ पर हम लोग सही का चिन्ह लगाते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 8.2। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 तक पहुंच गए, है ना। तो अब इसमें कुछ इंट्रो है। इंट्रो मतलब कुछ ऐसी बातें जो कि एक्सरसाइज 8.3 को करने के लिए जरूरी होती है। तो इसमें क्या क्या है
जैसे कि आपके देखिए साइन 90 माइनस ए, अगर हम लोग करते हैं इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो इक्वल होता है किसका, कोस ए का। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो कोस 90 माइनस ए है ना। देखिए साइन का अपोजिट कोस है ना, साइन का करेंगे तो हम लोगों को कोस मिलेगा, कोस करेंगे तो साइन मिलेगा, टेन का करेंगे तो कोट मिलेगा, और नेक्स्ट कोट का करेंगे यहाँ पर तो हम लोगों को टेन मिलेगा। फिर अब यहाँ पर यहाँ मिस हो गया था कोट का है ना, इस वजह से मैंने ऊपर लिखा कोसेक 90 माइनस ए का, तो इसका हम लोगों को सेक मिलता है, सेक 90 माइनस ए से कोसेक मिलता है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जिनको कि आप लोगों को जानना पड़ेगा इसके लिए है ना, और उनका यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि इन फॉर्मूलाज को आप ना रेगुलरली मतलब राइट डाउन कीजिए और सही तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से अभी दिखला के बता रहा हूँ आपको, साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री है, मान लीजिए साइन की जगह में 18 डिग्री। अब इसको यहाँ पर हम इस फॉर्म में लेके जाना है ना, यहाँ पर साइन 18 डिग्री है, इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। हम क्या कर दिए, साइन तो लिखे बट 18 डिग्री हम नहीं लिखेंगे, पहले ये देखेंगे कि 18 डिग्री को पाने के लिए हम लोग साइन 90 में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 72 है ना। तो इसीलिए हम लोग साइन यहाँ पर 90 माइनस 72 लिखे हैं, 90 में 72 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों को 18 प्राप्त होता है ना। तो अब फॉर्मूला के अनुसार से साइन 90 माइनस ए के थ्रू से हम लोग को मिलता है कोस ए, तो ऑटोमेटिक हम लोगों को मिलता है इस फॉर्मूला से कोस 72 है ना। फॉर्मूला आप देख रहे हो, क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पर कोस है ना। ऑटोमेटिक हम लोगों को इससे आपको ये समझ जाना है कि ऊपर वाला जो भी फॉर्म है उसको कोस में चेंज करना है। ओके, तो इसको हम लोग कोस में चेंज करते हैं, सिर्फ साइन को 90 माइनस ए करके, तो कोस में चेंज कर रहे हैं, और इसके बाद ये दोनों ऑटोमेटिक कटेगा और उसके बाद में 1 आ जाएगा या जो भी आएगा, बट इसको चेंज करना है ना। तो ये बस एक्सचेंज का एक खेल है, आपको ये अच्छा से खेलना है ना। तो आपने यहाँ पर हम लोगों ने किया, इस फॉर्म को भी आपने समझा, और इसके बाद में देखिए दोनों बराबर आ गए, कोस 72 और कोस 72 नीचे पहले से ही है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। हम भी इन्हें काट देते हैं, और ये फलस्वरूप हमें आंसर क्या मिलता है, 1। ओके, आगे अब देखिए 10 26 और ये कोट 64, ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि 64 में 64 घटाने से 64 किस में 90 में 64 घटाएंगे तो हम लोगों का ये 10 मिलेगा। ओके, तो आप क्या लिखते हैं 10 के लिए 10 90 माइनस 64 लिखते हैं है ना। 10 को आप डायरेक्ट 90 माइनस 64, तो इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं 10 90 माइनस 64, तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा हम लोगों को आंसर कोट है ना। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कोट मिलेगा आंसर, तो हम लोग कोट निकाल रहे हैं इससे, बस हम लोग को कोट लाना है, तो कोट 64 ओके हम लोगों को मिल जाता है, और लास्ट में ये भी कट जाता है और हम लोगों को आंसर 1 मिलता है। आगे आप जाइए, तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप जान रहे हो कि एक चीज को कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा मिलेगा, चाहे इसको भी कर सकते हैं आप या फिर इसको भी कर सकते हैं, कोई जिसको मैंने किया है वो वही करना जरूरी नहीं है आप लोगों को। तो कोस मैंने कोस को किया है, तो कोस 90 माइनस 42 लिखा है, वो किसके बराबर होता है 48 का है ना। इससे हमको क्या मिल रहा है ऑटोमेटिक साइन 42 मिलेगा, साइन 42 को मैं इसमें घटा दूंगा और डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ साइन 42 मिल गया मुझे, और ये मैं इसमें साइन 42 को घटा दिया और ये मुझे 0 मिल गया आंसर। इस तरह से अगले क्वेश्चन में फिर आप जाते हो तो यहाँ पर कोसेक 31 है ना।
अब ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से अरेंज है कि आप लोगों को अधिक दिक्कत करने की कोशिश मतलब दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ऑटोमेटिक पहले दिया हुआ है ना। 59 में कितना घटाना है, सॉरी 90 में कितना घटाएंगे तो कि हम लोगों को 31 मिलेगा। तो ऑटोमेटिक हम लोगों को दिया हुआ है अगला में कि सेक के साथ में 59 डिग्री। तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान जाना चाहिए 59 पे, है ना। सेक में से यहाँ पर देखिए मैंने कोसेक के साथ में होता है, कोसेक 31 डिग्री के साथ में, तो कोसेक में डायरेक्ट मैंने घटा दिया कितना, ये 59 को यहाँ पर लिख दिया। ओके, और आंसर इस तरह से हम लोग को मिलता है सेक 59 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है उसके तहत से हम लोगों को क्या मिलता है, आप देखो सेक मिलता है ना। तो यहाँ पर सेक 59 डिग्री यहाँ पर मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस फिर हम लोगों को ये बराबर में है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी कट जाता है। जैसे यहाँ पर ये कटा था इससे पहले, है ना, ये भी कट जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 0 मिलता है हम लोगों को। तो आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आप फोकस करो। देखो 2 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है क्या, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, है ना। इसको एक अजीब तरह से लगेगा अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा तो, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना। 90 में 48 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 में 48 माइनस करने से आपको मिलेगा, इसमें से आप खोजो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि 42 माइनस 42 मिल जाएगा। ओके, तो आपको इसको चेंज करना है, ये मिल गया। 90 में 23 माइनस करने से क्या मिलेगा आपको, तो आपको ये मतलब 67 मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको अधिक परेशानी नहीं होगा, एकदम श्योर, बहुत इजीली आप कर रहे हो। देखो 18 में 90 में 18 घटा रहे हो तो कितना मिलेगा 72, 19 में 26 घटा रहे हो तो कितना मिलेगा 64, 19 में 48 घटा रहे हो तो कितना मिलेगा 42। ऑटोमेटिक आपको सब तरह से ये एक तरह से ये रिलेटिव है ना, कोई अधिक कठिन नहीं है। यहाँ पर 31 घटा रहे हो तो 59, है ना। इस तरह से कोई कठिन ही नहीं है ना। बस आपको फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए, फॉर्मूला में याद रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। देखो मैंने किस तरह से किया है इसको, अब सब 10 के फॉर्मेट में है, तो आपको बस ये करना है कि 10 से हम इनको कोट के फॉर्मेट में ले आए और तो ऑटोमेटिक ये कट जाएंगे। ओके, अब इसको कोट के फॉर्मेट में कैसे लाते हो, यहाँ पर ध्यान दो इस क्वेश्चन में कि आप कोट में कैसे चेंज करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर सब वैल्यू वैसे भी लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पर 42 को ऑटोमेटिक जानते हो कि आप 48 में 48 से कर सकते हैं। तो 10 90 माइनस 48 आपने लिख दिया, बस यहाँ से 48 लिया लिख दिया। ओके, तो ऑटोमेटिक आप ये कोट में कन्वर्ट आप कर लोगे इसको। अब देखो अब ध्यान से देखना, 67 के लिए आपने क्या किया, 23 से आपको पहले मिला हुआ है, तो 10 90 माइनस 23। ओके, तो आप बस इस फॉर्मेट में लिख देते हो। फिर अब आपको कोट का वैल्यू भी मिल जाता है। तो 10 90 माइनस कुछ भी रहे तो वो क्या हो जाता है, कोट में कन्वर्ट हो जाता है। कोट में कन्वर्ट हो गया। देखिए अब आपका क्या आ गया, कोट 48 मिल गया आपको, फिर इंटू 10 यहाँ पर इसको चेंज करके हम लोग को मिल गया कोट 23। अब जानते हो कि कोड जो होता है क्या 10 का उल्टा होता है ना। अब इस कोड को आप फिर से 10 में आप चेंज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1/48, है ना, 1048। ओके, 1048 डिग्री। तो इसी तरह से कोट 23 डिग्री ये क्या होता है 1/1023 डिग्री। ओके, तो देखो ऊपर में भी सेम इसी तरह का है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको आप काट दो, ये 23 कट जाएगा, इस 23 को काट दो। ओके, तो अब आपको सारा कट गया, बच गया आपका आंसर में क्या 1। अब वो कितना आसानी से बन गया है ना। तो आप ध्यान दो, आपको सारा चीज आसानी से हो जाएगा। देखो बी नंबर में एक्चुअली क्वेश्चन है ये, है ना,
क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन cos 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब आपको एक्चुअली करना क्या है, किसी भी एक तरफ के जितने भी जो भी बंदे मतलब इसमें है तो इसको कोस को साइन में हम लोग को चेंज कर सकते हैं, या फिर साइन को कोस में। ओके, तो मैंने बेहतर समझा कोस को साइन में चेंज करना है ना। तो देखिए कोस 90 माइनस 52, यहाँ पर ऑटोमेटिक हम लोगों को मिलता है 38 है ना। 38 के जगह में हम लोग को साइन में यहाँ पर 52 मिल जा रहा है, और कोस के लिए 52 अगर 52 के लिए ऑटोमेटिक 38 मिलता है ना। तो आप डायरेक्ट आप लिखते हो यहाँ पर कोस 38 के लिए 90 माइनस 52। ओके, अगला कोस यहाँ 52 को आप चेंज कर रहे हो किसमें, कोस 90 माइनस 38 में। तो ऑटोमेटिक इसके थ्रू से हम लोगों को मिल जाता है, यहाँ पर मिलता है। आप ध्यान दो यहाँ पर कि ये साइन 52 मिल रहा है, और एक यहाँ पर कोस 90 माइनस 38 करने से क्या मिलता है, साइन 38 है ना। और कोस 90 माइनस 52 करके हम लोग साइन 52 ऑटोमेटिक ला ही रहे हैं। तो यहाँ का जो भी वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा था, तो क्वेश्चन को फिर से लिख दिया हूँ, और उसके बाद में वैल्यू पुट कर दिया मैंने। कोस 38 के लिए डायरेक्ट आप वैल्यू हो जाता है 52 है ना। अब देखो मैंने लिखाया था ना, फिर अब आप यहाँ पर चेंज करते हो, आपका पूरा का पूरा इक्वेशन साइन में आ गया है ना। तो सेम टू सेम सारा चीज आ जाता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है, दोनों आपस में घट रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, 0। ओके, ये सभी आपस में कट जाते हैं इस तरह से है ना। ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, या फिर नहीं भी काट सकते हो, लेकिन ये 0 हो जाता है। ये आप जान गए। तो इस तरह से देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चंस बनते हैं है ना। आपको अधिक मतलब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम 3 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 है ना, तो आपको क्या है कि आपको a का वैल्यू निकालना है ना। a का वैल्यू निकालना है। आप एक बात ध्यान दो, यहाँ 10 को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो आपको बस वही करना है ना। आप ध्यान दो यहाँ पर कि tan 2a इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से लिख दिया है कि कोट 90 माइनस 2a लिखेंगे तो ये बराबर होता है tan 2a का है ना। तो आप tan 2a के जगह में अब क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर तो मैंने बता दिया ना, कोट 90 माइनस 2a। यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर कोट 90 माइनस यहाँ पर अगर 2a कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 2a। ओके, तो अब आप tan 2a के जगह में अब बस वही करो कि इस कोट यहाँ पर कोट यूज है ना, तो आप इधर भी कोट यूज कर दो है ना। तो बस सेम चीज करना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर कोट अब लाने जा रहे हो आप। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि tan 2a की जगह में कोट 90 माइनस 2a लिखते हैं। ओके, और दाया पक्ष हम लोगों का इतना ही बराबर रहेगा। ओके, ये चूंकि क्वेश्चन में भी है। तो अब आप एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर कोट 90 माइनस 2a है ना, और यहाँ पर कोट a माइनस 18 डिग्री है। तो यहाँ 90 डिग्री माइनस a है, a2a है। तो आप ना दोनों में जब ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पर क्या करना, इस कोट को हटा दो है ना, हटा दो, दोनों पक्ष से हटा देते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a ये बराबर है किसका, a माइनस 18 का है ना। ये ऑटोमेटिक हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो अब आप फोकस करो कि एक तरह की संख्याओं को एक और लेके आना शुरू करो। 18 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ है ना, और देखिए 2a को मैं इधर ले गया। ओके, राइट हैंड साइड में आप ले गया, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 90 में 18 को हम जोड़ रहे हैं तो 108 हो जाता है। ओके, उसी तरह से 2a में a जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। अब a का वैल्यू क्या होगा, a ऑटोमेटिक
3 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ओके, तो 108 से 3 डिवाइड करता है और हम लोगों को क्या मिलता है, 36, और ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। ये किसका वैल्यू एक्चुअली है, ए का। तो ये क्वेश्चन में आंसर था, ये क्वेश्चन था, है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या फिर ए का वैल्यू निकालो करके, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का हल निकाल लेते हैं। ये जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए आएगा तो आपका 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दो। यहाँ पर है 10a इक्वल टू, यहाँ पर था कुर्की, हम आपको बता देना, इक्वल टू कोट बी, सेम टू सेम कंडीशन। अब आप ध्यान क्या करोगे, इस 10a को हम लोग कोट में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप देखो 10a को हम लोग कोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10a इक्वल टू क्या होता है, कोट 90 माइनस ए, सेम का सेम सारा चीज मैं ले गया, कोट 90 माइनस ए, देखिए, है ना, और इस तरह से मैं कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये अब कोट में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ पर इधर का पोर्शन भी कोट में है और इधर का पोर्शन भी कोट में है, तो ये दोनों कोट को पहले की भांति हटा देते हैं और ये 90 माइनस ए इक्वल टू यहाँ पर बी आ जाता है। तो इस तरह हम लोग चूंकि कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि ए को ए और बी एक मतलब अलजेब्रा वाले चीज है, तो इनको एक तरफ लिखा जा सकता है और संख्यांक जो भी है उनको बायां पक्ष में मैं लिख रहा हूँ, है ना, 90 बायां पक्ष में रख रहा हूँ और ए को दायां पक्ष में, तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी। एक्चुअली हम लोगों को ये प्रूव करना था कि ए प्लस बी का एडिशन क्या है ना। तो अब आप देखो हम लोगों ने कर दिया ना। अब ध्यान दो, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब आप ध्यान दो, इसमें सेक 4a, देखो यहाँ पर क्या दिया है आप लोगों को एक क्लू, कि सेक को कन्वर्ट किस में किया जाता है, कोसेक में, ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अब आप कन्वर्ट किस में करोगे, सेक को कोसेक में। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दो, है ना, सेक 4a अगर यहाँ रहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कोसेक में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a, यहाँ पर 4 लगाते हैं ना, तो सेम का सेम सारा चीज मैंने किया है यहाँ पर, है ना। बस अब आप लोगों का देखिए, इधर का पोर्शन लेफ्ट LHS और RHS दोनों में कोसेक वर्ड यू है, तो इस कोसेक को आप हटा दो, है ना, आ गया ना कोसेक में। तो अब आप इसमें कोसेक को केवल हटा देना है, और यहाँ 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, है ना, कोसेक में दिया हुआ है a माइनस 20 का वर्ड का टर्म, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए a माइनस 20 को आपको रहने देना है यहाँ पर, है ना, और आपका इस तरह का क्वेश्चंस में केवल जो भी कोण है उसका वैल्यू ज्ञात करना होता है। अब ध्यान देना, तो यहाँ कोसेक को आप डायरेक्ट हटा दो पहले की भांति, 90 माइनस 4a, यहाँ पर आप डायरेक्टली नीचे लिखते हैं और इधर लिखते हैं a माइनस 20। ओके, a को एक साइड में ले आते हैं, देखिए माइनस 4a इधर रखा हुआ है, ये माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस रखा। अब a को अगर बायां पक्ष में लाया गया तो ये माइनस हो जाता है। ओके, अब 90 को दायां पक्ष में ले गया। ओके, तो 90 प्लस है, प्लस से ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव साइन के साथ में है यहाँ पर, है ना, अब ध्यान दे रहा हो ना, और ये माइनस 20। ओके, तो नेगेटिव इधर माइनस 90 और ये माइनस 20, ये दोनों का एडिशन क्या होता है, 110, है ना, जो कि माइनस साइन के साथ में है। इधर भी आपका ये जो भी हम लोगों का बचता है ये सभी माइनस साइन के साथ में है, माइनस 4a और माइनस a, तो इन दोनों का एडिशन होता है माइनस 5a। ओके, देखिए आप ध्यान दीजिए, बायां पक्ष भी माइनस में है और दायां पक्ष भी माइनस में है, तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो आप माइनस चिन्ह को हटा दीजिए। ओके, इस माइनस चिन्ह को भी हम लोग काट सकते हैं इस तरह से करके, ऐसे करके, है ना।
काट के हटा सकते हैं। अब आप लिखिए डायरेक्ट कि सिर्फ ए इक्वल टू, अब आप ए का वैल्यू एक्चुअली निकालना है यहाँ पर, कोण का वैल्यू। ओके, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है सब में केवल कोण का ही वैल्यू देख रहे हैं ना, तो यही एक्चुअली फाइंड करना होता है। अब आपको देखो यहाँ पे a इक्वल टू 110/5 है ना, तो अब क्या होता है 110 से 5 को डिवाइड करते हो तो ये होता है 22। ओके, तो ये आपका 22 डिग्री आंसर होता है। कोण ए का वैल्यू क्या होगा 22 डिग्री है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मतलब ये कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है, सभी एक ट्रिक पे काम करते हैं ना, तो आप ये हमको लगता है कि आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ आगे क्वेश्चन को करना जरूरी है। बच्चों ये 6 नंबर का क्वेश्चन अब जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस में समझा दे रहा हूँ। ये आपका सिर्फ लास्ट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, आप बोलता है कि ये आप प्रूव करो है ना। तो देखो इसको प्रूव करने का जो तरीका मैंने अपनाया है वो कैसा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कोई भी ट्रायंगल में जब तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, जब इनको जोड़ दिया जाता है तो 180 डिग्री होता है, ये आप भी जानते हो है ना। तो अब आप क्या करो कि दोनों साइड में मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया हमने दोनों पक्षों को। उसके बाद फिर अब क्या करो कि दोनों अब ध्यान दो इसमें कि चूंकि हम लोगों को एक पक्ष में साइन बी प्लस सी मांगा है, अब डायरेक्ट साइन लिया है ना, और अगले पक्ष में साइन कोस a/2 बोला है ना, तो कोस हम लोग मतलब साइन में ही रखते हैं है ना। दोनों पक्ष में देखिए, इससे पहले आप लोग इस तरह का जब कंडीशन होता था तो आप लोग दोनों पक्ष से सिर्फ साइन को हटाना जानते थे है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब ला रहे हैं बाहर से है ना, हम लोग साइन ला सकते हैं। अगर हम लोग कोस चाहें तो दोनों कोस ला सकते हैं, बट दोनों साइड में लिखना होगा। ओके, तो हम लोग मैंने साइन को बेटर समझा तो साइन को बता रहा हूँ कि आप भी लाना साइन को, ये ज्यादा इजीफुल होगा। ओके, दोनों पक्ष में साइन को ले आओ और एक तरफ के पक्ष को आप चेंज कर लो। ओके, तो ऑटोमेटिक आपको कोस भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर मैंने साइन ले आया, साइन बी प्लस सी बाय 2 है ना। अगले पक्ष में क्या किया कि साइन आप ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आप जानते हो कि 180/2 होता है। यहाँ पर भी आप नीचे डाल चुके हो 2 को। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इतना रहने देते हैं, मतलब b प्लस c/2 है ना। अब ये जो a/2 है ना, इसको इधर जाने देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये हम लोगों का 90 माइनस a/2 हो जाएगा है ना। तो ये 90 माइनस a/2 क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस a इक्वल टू कोस a। ओके, तो यहाँ पर a/2 है, तो यहाँ पर हम लोगों का a/2 हो जाएगा है ना, कोस a/2। तो इस तरह से हम लोग जो प्रूव करना चाहते थे, देखिए हम लोग कितना आसानी से प्रूव कर लिए। ओके, तो अब आगे के क्वेश्चन में भी ध्यान देते हैं। 7 नंबर आप फोकस करो। ओके, तो 7 नंबर में क्या दिया है कि सबसे पहले ही बोलता है इसमें कि त्रिकोणमितीय मान में जो है ये संख्याओं के मान है ना, ये 0 से 45 के बीच के होने चाहिए है ना। ये खुद से अपने दे दिया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ओके, तो अब आपको इसको कैसे चेंज करना है उसको ध्यान देना है कि आप दोनों यहाँ पर दोनों पक्षों को चेंज करना होगा है ना। तो हम इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस अब 67 पूरा माइनस कर दो 90 में, तो क्या बचता है 23 है। ओके, तो अब आप ध्यान दो, कोस 90 में पूरा माइनस करो 75 को है ना, तो आपको बचता है 15। ओके, तो आपने 15 लिख दिया। अब इस तरह से ए कोस 90 माइनस ए और यहाँ पर साइन 90 माइनस ए के फॉर्म में आ गया। तो इनका जो वैल्यू होता है यहाँ पर साइन 90 माइनस ए का
तो ये देखिए मैंने लिख दिया है ना, 23 होता है तो कोस 23 लिखा। यहाँ पर कोस 90 माइनस ए का फॉर्म में आया है, तो यहाँ पर साइन 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो साइन 15 डिग्री लिख दिया। तो ये जो मान है तो यहाँ पर 23 और 15 ये दोनों 0 और 45 के बीच के हैं, और ये इसका एक उचित आंसर है। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 को पूरा कंप्लीट पे कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब प्रैक्टिस सही ढंग से जारी रखे हुए हैं। देखिए मैं एक के बाद एक लगातार मतलब इसकी जो वीडियोस हैं दे रहा हूँ जो कि आपके काम की है, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस अपना बरकरार रखना। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।